Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of history for class 8th, and in this particular chapter we are going to read the topic the Blue Rebellion and after. So in this particular topic हम लोग करेंगे कि कैसे ब्लू रिबेलियन आया इंडिया में, कैसे नील की क्रांति जिसको हम बोलते हैं वो आई भारत में. लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अभी तक कि कैसे जो रैयत से उनको काफ़ी परेशान किया जा रहा था, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे उनसे. जो विलेज हेडमैन है या जो विलेज के ज़मींदार्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि उनकी ज़मीन पर है जो है नील की खेती होगी. बट ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये एक प्रॉब्लम बन गया था इंडियन कल्टीवेटर्स के लिए, क्योंकि उनको पूरे साल में एक ही फसल मिलती थी. प्लस उनकी जो लैंड थी वो कहीं ना कहीं इनफर्टाइल हो रही थी, एग्जॉस्ट हो रही थी उनकी सॉइल जो है, यानी उतनी उपजाऊ उनकी ज़मीनें नहीं रही थी इंडिगो को कल्टीवेट करके. तो इसीलिए जो किसान हैं वो इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे. और इसके बाद हुआ ब्लू रिबेलियन. और ब्लू रिबेलियन कब हुआ? इन मार्च 1859 में. थाउजेंड ऑफ रैयत इन बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो. हज़ारों रैयत्स ने बंगाल में मना कर दिया इंडिगो को उगाने से अपने खेतों में. जब ये रिबेलियन थोड़ा सा और, जब ये क्रांति, ये स्ट्रगल थोड़ा सा और स्प्रेड हुआ तो रैयत्स ने रिफ्यूज़ कर दिया रेंट भी पे करने के लिए प्लांटर्स को, कि वो प्लांटर्स को कोई रेंट पे नहीं करेंगे. एंड अटैक द इंडिगो फैक्ट्री आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज़. और हथियारों के साथ उन्होंने स्पीयर्स लेके, तीर लेके, एरोज़ लेके उन्होंने हमला कर दिया इंडिगो की फैक्ट्रीज़ पे. वुमेन टर्नड अप टू फाइट विद पोट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स. जो औरतें हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया. दोज हु वर्कड फॉर प्लांटर्स वर सोशली बायकॉटेड. जो भी व्यक्ति इन प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया, यानी उनको सामाजिक तौर पर निकाल दिया गया. एंड द गोमस्थास. गोमस्थास कौन होते थे? गोमस्थास थे एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स. एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स को गोमस्थास कहा गया है यहाँ पे. हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप. जो कि प्लांटर्स की तरफ से रेंट कलेक्ट करने आते थे, ये गोमस्थास को अलग अलग जगहों पर उनको पीटा गया. एंड रैयत स्वोर they would no longer take advance to sow indigo nor be bullied by planters lathiyals. अब जो है खुला रिबेलियन कर दिया कल्टीवेटर्स ने. उन्होंने कहा कि अब जो है वो फ्यूचर में ना तो लोन लेंगे प्लांटर्स से कभी इंडिगो उगाने के लिए, ना ही वो उनके लठियाल से डरेंगे. लठियाल कौन थे? ऐसे व्यक्ति जो कि लाठी रखते थे अपने साथ, जो प्लांटर के व्यक्ति होते थे और जो जिनके पास लाठी होती थी उनको लठियाल्स बोला गया है. लाठी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स. ये लाठी रखने वाले स्ट्रॉन्ग मैन होते थे जो कि प्लांटर्स के लिए रेंट इकट्ठा करने का काम करते थे. Why did the indigo plant peasants decide that they would no longer remain silent? कहता है क्यों कहा उन्होंने कि वो अब शांत नहीं रहेंगे. They gave them power to rebel. ऐसा क्या हो गया था जो इतने सालों से जो वो इंडिगो उगा रहे थे, तो अब क्यों नहीं? अब क्या ऐसा हुआ था? अब ये हुआ था कि इन 1859 द इंडिगो रैयत्स फेल्ट दैट दे हैड टू सपोर्ट द लोकल ज़मींदार एंड द विलेज हेडमैन. तो इन रैयत्स को, इन कल्टीवेटर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था लोकल ज़मींदार्स का और विलेज हेडमैन का, क्योंकि इनकी भी ज़मीनें लगातार छीनी जा रही थी. जो ज़मींदारी है वो छीनी जा रही थी प्लांटर्स के द्वारा. जो अच्छी अच्छी ज़मीन थी, जो फर्टाइल लैंड थी, वो प्लांटर्स ख़रीद रहे थे. तो कहीं ना कहीं ज़मींदार, लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन भी सपोर्ट कर रहे थे कल्टीवेटर को, रैयत्स को. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the lathiyals. काफ़ी गाँव में विलेज हेडमैन ने फोर्स किया, जो कल्टीवेटर से रैयत्स को फोर्स किया कि वो जाकर लठियाल से लड़े. In other places, the zamindar went around the villages urging the rayats resist by the planter. और दूसरे एरियाज़ में भी ज़मींदार्स ने परसुएट किया कहीं ना कहीं रैयत्स को कि वो जाकर मना करे प्लांटर्स को कि अब वो ऐसे नहीं रहेंगे और इस तरह से वो इंडिगो नहीं उगाएंगे. द ज़मींदार्स वर अनहैप्पी विद द
इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स, क्योंकि प्लांटर्स की जो पावर थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही थी और ज़मींदार और विलेज हेडमैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था. दैट इज़ वाई उन्होंने ऐसा किया. द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स. और कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी किसको, कल्टीवेटर्स को, कि जो कल्टीवेटर्स हैं ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी जगह बनानी थी. और 1859 में इंडिगो रिबेल हुआ था और उससे पहले 1857 में एक बड़ा रिवोल्ट हो चुका था इंडिया में, जिसको आप चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ने वाले हैं इस रिवोल्ट के बारे में. तो 1857 की क्रांति इंडियन हिस्ट्री की बहुत ही फेमस रिवोल्ट है और ये पहले हो चुका था. तो उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये डर था, उनको ये चिंता थी कि कभी ये दूसरा रिवोल्ट जो है ना हो जाए. 1857 का जितना बड़ा रिवोल्ट था उसके बाद वो एक बड़ा रिवोल्ट नहीं चाहते थे, तो इसलिए भी उन्होंने कल्टीवेटर्स को सपोर्ट किया. When the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts, जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुई तो क्या हुआ, द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट टूवर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859. जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम के, उन्होंने जो है गाँव जो भी रीजन था, जो भी क्षेत्र था जहाँ पर ये रिबेलियन हो रहा था, उन्होंने उसको विज़िट किया. द रैयट्स सो द टूअर अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट. तो अब जो है रैयट्स को ये लगने लगा था कि देखो गवर्नर भी हमारे एरिया में आए हैं, तो डेफिनेटली वो जो हैं अपनी सिंपैथी लेकर आए हैं हमारे लिए, उनको उनके मन में हमारे लिए दया भाव है. व्हेन इन बरसत द मैजिस्ट्रेट एशले ईडन इशू द नोटिस. अब जो है एक जगह एशले ईडन एक मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने एक नोटिस निकाला. नोटिस क्या था, स्टेटिंग दैट रेयट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स. और इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया कि अब जो रेयट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, वो अब कोई भी इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे. वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन. और ऐसा जो है फैल गया चारों तरफ खबर कि अब क्वीन विक्टोरिया ने साफ साफ मना किया है कि इंडिगो को उगाने की ज़रूरत नहीं है. ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेसेट द पीसेंट एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन. तो ईडन क्या कर रहे थे, ईडन सिर्फ उनके गुस्से से बच रहे थे, या हम कह सकते हैं कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी. बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर रिबेलियन. लेकिन सभी को यही लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके रिबेलियन को सपोर्ट किया है, जो कल्टीवेटर्स हैं उन्हें सपोर्ट किया है. Worried by the rebellion, the government brought the military to protect the planters from the assault and set up the Indigo Commission and to inquire the system of indigo production. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक कमीशन बिठा दी और कमीशन को कहा कि वो इंक्वायर करे कि ये इंडिगो प्रोडक्शन के लिए ये प्लांटर्स क्या कर रहे हैं. द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड द क्रिटिसाइज दैम फॉर coercive method they used with indigo cultivators. अब जो है इस कमीशन ने भी यही रिज़ल्ट निकाला कि जो प्लांटर्स हैं वो गलत हैं और वो किसी से ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते. इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेयट्स. और इस कमीशन ने ये बताया गवर्नमेंट को कि ये जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है रेयट्स के लिए. द कमीशन आस्क्ड द रेयत to fulfill their existing contracts but also told them that they could refuse to produce indigo in future. तो ये बताया गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको तो आप पूरा कीजिए, लेकिन आगे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं. तो ये हुआ इस रिबेलियन में. 1859 का रिबेलियन था ये, इंडिगो रिबेलियन. आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. अब जो है अब ये जो रिवोल्ट चल रहा था इनका प्लांटर्स का, तो इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स कर गई बंगाल में, कम हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने इंडिगो को उगाना कम कर दिया. और ये जो लेकिन इनका आंदोलन वो ख़त्म नहीं हुआ, वो शिफ्ट हो गया बिहार में. कैसे? विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century, देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड बट येट
they managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit some Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. जब महात्मा गांधी जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे इंडिया, रिटर्न हुए, साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो क्या हुआ, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो पीजेंट, जो बिहार के पीजेंट्स थे, उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो एक बार चंपारण को विज़िट करें और वहाँ पर देखें कि इंडिगो कल्टीवेटर्स की क्या हालत है. महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेन द इंडिगो प्लांटर्स, और दोबारा से उन्होंने बिहार में ये आंदोलन शुरू कर दिया 1917 में, यानी बिहार में भी इंडिगो प्लांटर्स की यही हालत थी. तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है और इसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज. होपफुली आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपने सारी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा और लाइक किया होगा. थैंक यू वेरी मच.